तो फाइनली 2026 यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया। यूपीएससी सीएसई 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है। हम यूँ सोच रहे थे कि भाई ये इतना लेट क्यों कर रहा है, इस साल अभी तक आया क्यों नहीं। जनरली इसका नोटिफिकेशन जनवरी में आ जाता है, देखा गया है हमेशा। यूपीएससी सीएसई का एग्ज़ाम्स का नोटिफिकेशन तो जनवरी के आसपास ये देते हैं, जनवरी में ही देते हैं। लेकिन इस बार जनवरी के बाद फैब में, अभी 4 फैब को ये नोटिफिकेशन आया है। हम ये सोच रहे थे कि जैसे कि अभी कुछ टाइम से देखें, दिल्ली में कुछ बच्चे एजिटेट कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे कि भाई हमें अटेम्प्ट में एग्जाम्शन दो। जैसे कि दिल्ली में जब कोविड हुआ था, तो कोविड में कुछ बच्चों एग्ज़ाम हॉल में नहीं पहुंच पाए थे, अपियर नहीं हो पाए थे। वो बच्चे काफ़ी समय से संघर्ष कर रहा था, यहाँ तक कि वो कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए। शायद हम यही सोच रहे थे कि शायद इनको इस साल अटेम्प्ट कुछ देंगे रिलैक्सेशन, लेकिन फाइनली इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। वही जो नॉर्मल प्रोविजन है वही किया है। और दूसरा यूँ कि शायद कुछ चेंज करेंगे पैटर्न में एग्ज़ाम्स में, तो ये दोनों ही चीज़ें इस बार नहीं हुई है। हाँ, ये लेट होने का रीज़न कुछ और आया है, कुछ और ये कि कुछ इसमें रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किया है जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, तो हम उनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखें, हाँ, क्योंकि इसमें देखो लेट होना एक क्वेश्चन मार्क लगाता है, क्योंकि ये यूपीएससी है और यूपीएससी के जो नोटिफिकेशंस होते हैं वो एक फिक्स शेड्यूल होता है, टाइम होता है। जैसे स्टेट पीसीएस में क्या होता है, वो गवर्नमेंट की इच्छा पर होती है, गवर्नमेंट सरकार जब चाहे वैकेंसी निकालती है, जब चाहे वो रिक्रूट करता है, जब चाहे फाइनल रिजल्ट। लेकिन यूपीएससी में ऐसा नहीं होता है, उसका एक फिक्स टाइम होता है कि इसी टाइम नोटिफिकेशन निकालेंगे, इसी टाइम प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा। तो इसको लेकर चिंता था स्टूडेंट्स के बीच में कि भाई नोटिफिकेशन लेट क्यों हो रहा है इस बार। तो फाइनली नोटिफिकेशन आ गया है 4 फैब को, और इस में जो एग्ज़ाम्स सीएसई 26 का जो एग्ज़ाम्स हैं, ये से रिलेटेड नोटिफिकेशन है, हम लोग उसी पर आज डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या चेंज किया है। तो 2-3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं इसमें। देखिए, तो सबसे पहले देखिए नोटिफिकेशन में पोस्टें कितनी है, तो 933 पोस्ट हैं इसमें टोटल। 933 यूपीएससी सीएसई 2026 में टोटल 933 पोस्ट है। और जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं उनके लिए रिजर्व होता है 3%, तो इसमें भी वैसे ही किया गया है। 33 पोस्ट अलग से जो फिजिकली डिसेबल हैं उनके लिए रिजर्व किया है। 900 टोटल 933। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब भी ये जो पोस्ट निकालते हैं, जो नोटिफिकेशन में जो पोस्ट होता है और फाइनल जो सिलेक्शन होता है उसमें वेरिएशन होता है, मतलब पोस्ट इंक्रीज होता है। ऑलमोस्ट 100 और 150 पोस्ट लगभग इंक्रीज होता ही होता है। जैसे अभी 933 पोस्ट निकाला है 26 के लिए, तो मान के चलो कि जब फाइनल रिजल्ट आता है तो ये 1050 और 1100 तक भी सेलेक्ट हो सकते हैं कैंडिडेट्स। तो 933 ये पोस्ट है। और इस बार प्रीलिम्स में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चेंजेस किया है, और चेंजेस से पहले हम देखें कि इसका लास्ट डेट क्या है, इस है ना, ये लास्ट डेट, इसको भी लेकर थोड़ा सा कंसर्न ना होना चाहिए स्टूडेंट्स को कि लास्ट डेट है 24 फैब। ध्यान रखना है 24 फैब, 24 फरवरी को ये लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान रखना, लास्ट डेट का वेट नहीं करना। कई बार ऐसा देखा गया है कि लास्ट डेट को आप फॉर्म भरते हो तो आपका जो चॉइस सेंटर है, सपोज करो आपका डिस्ट्रिक्ट है जयपुर, तो आप जयपुर में भर रहे हो सेंटर प्रीलिम्स का, या सपोज करो आपका उदयपुर घर है तो उदयपुर में आप सोचोगे प्रीलिम्स उदयपुर से दूं। लेकिन जब आप लास्ट डेट को फॉर्म भर रहे हो तो अक्सर ऐसा हो रहा है कि आपको वो चॉइस सेंटर, आपको वो प्रेफरेंस जो सेंटर है वो नहीं मिल रहा है। फिर आपको ऐसे सिटी में मिल रहा है जो 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर। तो लास्ट डेट का वेट नहीं करना, ठीक है, पहले ही फॉर्म भर देना चाहिए हमें। लास्ट डेट को फॉर्म भरेंगे तो आपका जो चॉइस सेंटर है वहाँ हो सकता है आपको ना मिले, क्योंकि फिर क्या होता है इनके सेंटर्स फिक्स होता है कुछ लिमिटेड, तो उसी के हिसाब से फिर जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है बहुत सारे कैंडिडेट्स किसी पर्टिकुलर ईयर में आ जाते हैं, अपीयर होते हैं, तो फिर वहाँ तो उनके फिक्स हैं। तो फिर उस समय क्या होगा कि उस टाइम कि कुछ कैंडिडेट्स को फिर बाहर जो सरप्लस कैंडिडेट होगा उनको फिर दूसरे सिटीज़ में देंगे, और दूसरे सिटीज़ में भी कहाँ देंगे, तो ऐसे सिटीज़ में देंगे जहाँ अपीयर कम हुए हैं, जहाँ फॉर्म कम डाले गए। तो हो सकता है कि आपने मांगा उदयपुर सेंटर लेकिन आपको मिल गया नोएडा, ऐसा भी हुआ है, ठीक है। तो लास्ट डेट का आपको वेट नहीं करना चाहिए, ठीक। तो इसमें देखिए जो चेंजेस किया है, क्या चेंजेस किया है, तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किया है, रिस्ट्रिक्शंस है। किसके लिए ये रिस्ट्रिक्शंस है, तो जो सिलेक्टेड हो गए, जैसे आईएएस और आईएफएस में आप अगर सेलेक्ट हो गए हो
तो अब आप एग्जाम्स में अपीयर नहीं हो सकते, इनके लिए रिस्ट्रिक्शंस है कि सपोज करो आप 25 है ना, 2025 में आपने एग्जाम दिया, और जनरली ये जो प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स कब होगा इसके, मई में, 24 मई को एग्जाम है प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स से पहले फाइनल रिजल्ट आ जाता है, फाइनल रिजल्ट इससे पहले आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट किसका, 2025 का, अभी रिजल्ट आया नहीं, 25 अप्रैल मार्च अप्रैल तक रिजल्ट आता है। लेकिन जो कैंडिडेट सक्सेस हुआ है, जो सेलेक्ट हो गए, उनका कैडर एलोकेशन नहीं हुआ होता है, उनको नहीं पता होता है कि मेरा किसमें हुआ है, आईएएस, आईएफएस, आईपीएस। तो उस कंडीशन में, जैसे कि आप फॉर्म तो अभी भरा रहा है प्रीलिम्स का, अभी 2026 का फॉर्म तो अभी भरेंगे आप, लेकिन अभी उनका रिजल्ट फाइनल आया नहीं है, तो ये फॉर्म भर देंगे, और मई में जब ये एग्जाम्स होगा तब भी इनको नहीं पता होगा कि, कई बार होता है कि नहीं पता होता है कि इनको आईएएस मिला, आईपीएस मिला, आईएफएस मिला है। तो सपोज करो इनको आईएएस और आईएफएस मिल गया है, और प्रीलिम्स दे भी दिया, प्रीलिम्स दिया, उसके बाद पता चला कि भाई मुझे आईएएस और आईएफएस मिला है। तो अगर प्रीलिम्स के बाद उस बंदे को पता चला, उस कैंडिडेट को, कि मुझे आईएएस और आईएफएस मिल गया है, तो वो मेंस, अगर सपोज करो आईएफएस मिल गया या आईएएस मिला है, तो ऐसा कैडर मिल गया जो उसको पसंद नहीं है, तो वो अपने इंप्रूवमेंट के लिए दे सकता है एग्जाम्स, नहीं दे सकता। अब वो इस एग्जाम में जो 26 प्रीलिम्स का वो एग्जाम दिया, क्वालिफाई कर गया, मेंस, अब मेंस में वो अपीयर नहीं हो सकता। अगर वो मेंस में अपीयर हो गया तो ये जो सिलेक्शन हुआ है उसका लास्ट ईयर का, उसमें वो सिलेक्शन उसका कैंसिल हो जाएगा। मतलब आईएएस और आईएफएस में अगर आप सिलेक्ट हो गए हो, भले आपने प्रीलिम्स दे दिया अगले अटेम्प्ट में, लेकिन मेंस आप अपीयर नहीं हो सकते। तो फर्स्ट ये चेंज किया आईएएस आईएफएस के लिए कि आईएएस आईएफएस, अब अगर आईएएस और आईएफएस में आप सेलेक्ट हो गए हो तो अब आगे एग्जाम्स नहीं दे सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्या चेंज किया इसमें, तो नेक्स्ट कि आईपीएस, सपोज करो आप आईपीएस बन गए या पहले बने हुए आईपीएस, अब आप चाहते हो कि नहीं मुझे इंप्रूवमेंट करना है और रैंक के लिए, अच्छे रैंक के लिए, ताकि मुझे आईएएस मिल जाए, तो आप एग्जाम्स देंगे। तो सपोज करो जिस, मान लो ये 24 में आईपीएस बना था, आईपीएस बन गए हैं, और अब आप 26 का एग्जाम्स देंगे, 2026 का आप एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि आईपीएस बने आप पिछले साल ही, आपको पता चल गया मई जून में, फिर आप ट्रेनिंग में चले गए, और ट्रेनिंग में आपने फाउंडेशन कोर्स कर लिया, फाउंडेशन कोर्स होता है इनका, फाउंडेशन कोर्स जो 6 महीने का होता है, फाउंडेशन कोर्स कर लिया, उसके बाद आपने कहा कि भाई मुझे इंप्रूवमेंट के लिए अटेम्प्ट देना है, तो मुझे 1 ईयर का लीव दो, तो आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन अब ये आईपीएस के, अगर कोई आईपीएस में सिलेक्ट हो गया तो ऐसा सिर्फ वो अब नेक्स्ट अटेम्प्ट तक ही कर सकता है, मतलब 2027 के एग्जाम्स में अपीयर हो सकता है बस, उसके बाद नहीं हो सकता। सपोज करो 2026 में कोई आईपीएस बन गया, 26 वाले अभी जो एग्जाम्स होगा इसमें कोई आईपीएस बना, तो 27 में वो अपने इंप्रूवमेंट के लिए बहुत मुश्किल होगा उसको कि वो फिर से एग्जाम दे पाए, उसके लिए उसको वहाँ ट्रेनिंग सेंटर से अप्रूवल लेना होगा। ट्रेनिंग सेंटर वाले अप्रूवल दे भी सकते, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स के बाद आपको, तो फाउंडेशन कोर्स होने के बाद मतलब आपको मिलेगा दिसंबर में छुट्टी, 2027 दिसंबर में, तो फिर तो 28 से तो आप दे ही नहीं सकते हो एग्जाम, क्योंकि कहा है कि लास्ट मिलेगा, ये लास्ट अटेम्प्ट होगा, लास्ट अटेम्प्ट जो आईपीएस बन गए हैं पहले 2027 से पहले, मतलब सपोज करो 24 में या 25 में या 26 में भी आप बन जाते हो आईपीएस, तो 27 ही आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगा जब आप इंप्रूवमेंट के लिए एग्जाम दे सकते। 28 से, फ्रॉम 28 आप आईपीएस हो तो आप एग्जाम में अपीयर नहीं हो सकते। अगर ऐसा किया आपने तो आपका जो सिलेक्शन है, जिस पोस्ट आईपीएस के लिए आप सिलेक्ट हुए हो पहले के भर्ती में, तो आपका वो सिलेक्शन कैंसिल माना जाए। और आईपीएस और जो दूसरे जो सेंट्रल सर्विसेज हैं, सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए, इसमें भी यही प्रोविजन किया है कि अब 2028 से आप कोई भी अटेम्प्ट नहीं दे सकते अगर आपका सिलेक्शन आईपीएस में और ग्रुप ए सर्विसेज में हो चुका है, तो 28 के बाद आप कोई एग्जाम नहीं दे पाओगे। हाँ, अगर आपका सिलेक्शन सपोज करो 28 से पहले ग्रुप बी में सिलेक्शन हुआ है, ग्रुप बी के पोस्ट में, जनरली ग्रुप बी का पोस्ट बहुत कम होता है, ग्रुप बी पोस्ट जनरली क्या है, वो दानिक्स और एक है दानिप्स,
यही है ग्रुप बी का पोस्ट, दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, जो जितने भी यूटीज हैं उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और उनके पुलिस सर्विसेज, यही है ग्रुप बी सर्विसेज। अगर सपोज करो आपका ग्रुप बी में सिलेक्शन हुआ है 2024, 25, 26, 27 कभी भी, तो फिर आप 28 के बाद भी अटेम्प्ट दे सकते हो, ठीक। और सपोज करो आपका ग्रुप ए में किसी पोस्ट के लिए, सपोज करो इंडियन कॉर्पोरेट सर्विस, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, इंडियन रेलवे सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, किसी भी सर्विसेज में आपका सिलेक्शन हो गया है, तो आप 2008 के बाद 2008 से आप इंप्रूवमेंट के लिए कोई भी अटेम्प्ट अब आगे नहीं दे सकते। और अगर ऐसा किया तो आपका जो पुराना जो पास सिलेक्शन है आपका, उसको कैंसिल माना जाएगा। अगर आपको देना है, फिर भी देना है, अगर सपोज इसमें सेलेक्ट हो चुके हो और फिर भी देना है, तो आपको क्या करना होगा, रिजाइन करना होगा, त्याग पत्र देना होगा, तभी आप फिर इंप्रूवमेंट के लिए एग्जाम्स दे सकते, ठीक है। ये प्रोविजन किया है। सर ये तो हम फ्रेशर्स के लिए बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, ये आगे अब देखो, ये इसी चीज को रोकने के लिए कि एक ही कैंडिडेट्स बार बार है ना इंप्रूवमेंट के लिए एग्जाम्स देते हैं। फर्स्ट में उनको मिला ग्रुप बी सर्विसेज, फिर ग्रुप ए में आए, फिर वो आईपीएस आईएएस बनने की, एक ही कैंडिडेट जब तक उनका अटेम्प्ट है तब तक वो एग्जाम्स देते रहते हैं। इससे क्या होता है, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको फिर बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिल पाता है। तो यूपीएससी ने यही ध्यान में रखते हुए ये चेंजेस किया है कि 2028 अब है ना 2028 से कोई भी कैंडिडेट जिसका सिलेक्शन आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और सेंट्रल सर्विसेज, अदर सेंट्रल सर्विसेज में हुआ है, वो अब 2008 से अपने रैंक को, अपने पोस्ट को इंप्रूव करने के लिए एग्जाम्स नहीं दे सकते, बैठ नहीं सकते आप एग्जाम, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है इनके लिए जो रैंक, जो फ्रेशर्स हैं, जो अब क्योंकि कंपटीशन कम हो जाएगा। पहले अभी क्या होगा, जैसे 26 में वो भी कैंडिडेट्स बैठेंगे जो पहले आईपीएस में सेलेक्ट हो चुका है, बैठेगा अभी उनको अलाउ है, वो बैठ सकते हैं। और फ्रेशर जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं वो भी बैठेंगे, तो इसलिए कंपटीशन फ्रेशर्स के लिए टफ हो जाएगा। तो अब कि 28 से ऐसा प्रोविजन नहीं होगा कि जो आईपीएस हैं और कोई अदर सेंट्रल सर्विसेज में सेलेक्ट हो चुका है, वो अब 28 से वो अब अपीयर नहीं हो सकता एग्जाम। तो फ्रेशर्स को इसका पर्पस ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगाया है, ये एक तरह से रिस्ट्रिक्शंस, ये लिखा हुआ नोटिफिकेशन रिस्ट्रिक्शन, ये रिस्ट्रिक्शंस उनके लिए हैं जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए हैं। भाई जॉब चाहिए यूथ को, तो एक जॉब मिल गई तो अब आप जाओ वापस, फिर तो फ्रेशर्स को आप रोक रहे हो। तो यूपीएससी की भाई नहीं, फ्रेशर्स को भी अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, इसी पर्पज से ये चेंजेस किया है, ठीक है। तो अब फ्रेशर्स को बहुत कह सकते हो बहुत एडवांटेज, मतलब कंपटीशन कहीं ना कहीं कम, ठीक है। तो नए स्टूडेंट्स को के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन वही जो सेलेक्ट हो गए हैं उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। जो सपोज करो आईपीएस में सेलेक्ट हो गया, उनको आईएएस बनना है, वो तो देंगे, तब तक देंगे जब तक उनका अटेम्प्ट है। मान लो आपका सिलेक्शन हो गया सेकेंड अटेम्प्ट, जैसे मान लो क्या मेरे ही एक स्टूडेंट रहा है धर्मराज मीणा, ये फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, प्रीलिम्स में फेल कर गया, सेकेंड अटेम्प्ट दिया तो इनको मिला इंडियन रेलवे सर्विसेज, फिर वो तब तक अटेम्प्ट देता रहा जब तक उसको फाइनली उसका जो डिजायर पोस्ट था आईपीएस नहीं मिल गया, उसको आईपीएस मिल गया। तो ये उनके लिए एक सेटबैक है जो रैंक इंप्रूवमेंट के लिए अटेम्प्ट्स देते रहते हैं, उनके लिए एक सेटबैक है, उनके लिए एक बहुत गलत है। लेकिन फ्रेशर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 28 से 28 से अभी देखो 26 चल रहा है, मतलब ये 26 और 27 तक ही ये अटेम्प्ट दे सकते हैं, उसके बाद अब नहीं दे सकते। आईएएस और आईएफएस जो हैं वो तो आप दे ही नहीं सकते, आईपीएस भी 27 तक ही दे सकता है, और सेंट्रल सर्विसेज वाले तो अब 28 के बाद बिल्कुल नहीं दे सकते, 28 से नहीं दे सकते। तो ये बहुत अच्छा किया है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन आ गया है, बहुत अच्छा, इसके पोस्ट 1000+ हो जाएगा, तो अभी से इसकी प्रिपरेशन जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज, प्रैक्टिस टेस्ट पर आपको फोकस करना चाहिए, रिवीजन कोर्स करना चाहिए, और अटेम्प्ट्स में कोई ऐसा चेंज नहीं किया है, अटेम्प्ट्स जैसा था सबके लिए वैसा ही है। अटेम्प्ट्स में देखें तो जैसे जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, अनरिजर्व्ड, उनके लिए जैसे था पहले से 6 अटेम्प्ट ही दे सकता है, तो वही है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इन दोनों के लिए 9 अटेम्प्ट्स है और 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है।
और जो SC/ST हैं इनके लिए भी वही है जो पहले से चला आ रहा है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट से, अनलिमिटेड, और इनको एज में 5 ईयर्स का, एज में 5 ईयर्स का, ऐसे 32 ईयर्स है ना, 32 साल तक के कैंडिडेट्स दे सकते हैं, है ना। 21 साल मिनिमम एज है इसमें और 32 मैक्सिमम है। लेकिन ये अनरिजर्व कैटेगरी, जो OBC है, EWS है, इनको 9 अटेम्प्ट है और 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। SC/ST इनको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है और अटेम्प्ट अनलिमिटेड, जितना चाहे दे सकते हैं, लेकिन 5 ईयर्स का आपका एज रिलैक्सेशन, मतलब 32 प्लस 5, ये आपका SC/ST के, इनके लिए 32 प्लस 3, ये ठीक है। तो अटेम्प्ट में कोई चेंजेस नहीं किया। चेंजेस जो दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चेंजेस है वो पहले से ही डिक्लेयर्ड है, हम जानते हैं कि इस बार 26 के प्रीलिम्स के रिजल्ट के तुरंत बाद UPSC अब से आंसर की रिलीज करेगा। इसकी भी डिमांड काफी सालों से स्टूडेंट्स कर रहे थे कि दूसरे जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें इस तरह के आंसर की रिलीज करता है रिक्रूटमेंट एजेंसीज, आप क्यों नहीं करते हो। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट ने UPSC को ऑर्डर दिया कि नहीं, अब आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो इस साल से अभी जो एग्जाम्स हुआ 26 प्रीलिम्स, इसमें पहली बार UPSC प्रीलिम्स के तुरंत बाद आंसर की सिर्फ रिलीज करेगा। ध्यान रखना है, आंसर की, आपके मार्क्स नहीं बताएगा, मार्क्स तो वो तभी बताएगा जब UPSC 26 का जो फाइनल रिजल्ट होगा, मतलब नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल में, ठीक है। सिर्फ आंसर की रिलीज करेगा, है ना, आपके प्रीलिम्स का आंसर। तो ये चेंजेस किया है और कोई चेंजेस नहीं है UPSC में। मेनली कि इस बार से UPSC प्रीलिम्स में आंसर की देगा। दूसरा है कि इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किया है, जैसे IAS और IFS अब एग्जाम्स नहीं दे सकते हैं, IPS अगले साल तक ही दे सकते हैं, और IPS और सेंट्रल सर्विसेज वाले ग्रुप A वाले अब 2028 के बाद इंप्रूवमेंट के लिए कोई अटेम्प्ट नहीं दे सकता, भले ही आपके पास 5 अटेम्प्ट पड़ा हो तब भी आप अटेम्प्ट नहीं। तो अब लोग जब डेप भरेगा तो शायद उसमें काफ़ी चेंजेस हो जाएगा, क्योंकि जनरली IAS है ना, हाँ IFS, फिर IPS, उसके बाद अब तो सारे सेंट्रल सर्विसेज है ना, ये तो ऑल इंडिया सर्विसेज है। उसके बाद क्या होगा, जैसे हमने देखा सर्विसेज का देखते हैं, सर्विसेज में ये IAS है ना, IFS, IPS, और ये जितनी भी सर्विसेज है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट, इंडियन सिविल अकाउंट, कॉर्पोरेट डिफेंस, इस तरह के लगभग 20 सर्विसेज हैं जो ग्रुप A सर्विसेज है। उसमें अब 28 अगर आपके सिलेक्शन हो गया है बिफोर 28, तो 28 से आप इंप्रूवमेंट के लिए कि भाई मुझे तो ये मिला है ना, इंडियन पोस्टल सर्विस मिला है, अब मुझे जाना है IPS के लिए, तो रैंक इंप्रूवमेंट के लिए एग्जाम दूं, नहीं दे सकते। तो अब ये होगा कि जब लोग डेप भरेगा तो IAS, IPS, IFS और IRS, क्योंकि IRS भी लोग को लगता है हाँ चलो IRS में भी हो जाए, लेकिन IRS के बाद अगर मान लो सपोज करो इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, तो फिर क्या होगा, आप रैंक इंप्रूवमेंट के लिए एग्जाम ही नहीं दे सकते। तो क्या होगा उस टाइम कि जनरली अब कैंडिडेट्स क्या करेंगे, जैसे अभी तक क्या कर रहे थे डेप में, जब हम प्रायोरिटी भरते थे तो IAS, IPS है ना, IFS, फिर IRS, फिर इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विस, फिर इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, इंडियन रेलवे सर्विस, इस तरह से हम देखते थे। लेकिन अब क्या होगा कि भाई IAS, IPS, IFS और IRS के बाद कुछ कैंडिडेट्स क्या करेंगे, डायरेक्ट अब ग्रुप B सर्विसेज को प्रायोरिटी दे देंगे कि भाई IAS, IPS, IFS और IRS में नहीं हुआ तो कोई नहीं, ग्रुप B वाला सर्विसेज को हम प्रायोरिटी देंगे। क्यों? क्योंकि ग्रुप B अगर हमें मिलता है, अलॉट होता है ग्रुप B का पोस्ट, दानिक्स और दानिप्स, तो फिर क्या होगा कि नेक्स्ट ईयर हम इंप्रूवमेंट के लिए अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो अब जब भी भरेंगे आप तो थोड़ा सा ध्यान में रखकर भरना है कि क्या आप इसी पोस्ट को लेकर, सेंट्रल ए सर्विसेज के पोस्ट को लेकर आप जॉब करेंगे, या फिर आगे कि भाई IAS बनना है, IPS बनना है, उसके लिए इंप्रूवमेंट एग्जाम देंगे। तो उसके लिए तभी होगा जब आप ग्रुप B में सेलेक्ट हुए हो। अगर ग्रुप B में सेलेक्ट हुए तो फिर तो आप एग्जाम्स दे सकते हो, टिल आपकी जब तक अटेम्प्ट खत्म नहीं हो जाता है। लेकिन ग्रुप A में आपका सिलेक्शन हो गया है तो आप फिर इंप्रूवमेंट के लिए एग्जाम्स नहीं दे सकते। यह प्रोविजन 28 ऑनवर्ड्स होगा। तो ये प्रोविजन मेनली किया है UPSC ने इस बार के प्रीलिम्स में, इस बार के नोटिफिकेशन में। और कुछ दिन पहले हमने देखा था UPSC ने जोनल कैडर वाला जो सिस्टम था, पहले जोनल सिस्टम था कि भाई स्टेट वाइज जोन, अब स्टेट वाइज अब तो
अल्फ़ाबेटिकल, अब पहले ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, सेंट्रल जोन, इस तरह से 5 जोन बना रखा था डायरेक्शन वाइज। अब डायरेक्शन वाइज नहीं, अब क्या अल्फ़ाबेटिक वाइज। ए वाले जितने भी ग्रुप्स स्टेट्स हैं उनको एक सेपरेट जोन, बी वालों को अलग जोन, सी वालों को अलग जोन, इस तरह से टोटल 5 जोन, उतने ही 5 जोन सी है। लेकिन अब जोन का जो क्राइटेरिया वो बदल दिया है यूपीएससी ने। तो अब बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आपको, बहुत आसान नहीं रहेगा आपको होम कैडर और नियर स्टेट में आपको, अगर रैंक अच्छा नहीं हुआ और स्टेट की डिमांड वैसा नहीं है पोस्ट की आईएएस ऑल इंडिया सर्विसेज, तो सेंट्रल सर्विसेज में तो कोई कैडर होता ही नहीं, तो सेंट्रल सर्विसेज आईएएस और आईपीएस की बात कर रहा हूँ। तो कैडर भी चेंज कर दिया है, अभी कुछ समय पहले ही चेंज किया था, और इस साल के नोटिफिकेशन में रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया कि भाई अब आप सेलेक्ट हो गए एक बार तो दूसरे बार से एग्जाम्स नहीं दे सकते, ठीक है। और इस बार से प्रीलिम्स के एग्जाम्स के तुरंत बाद आंसर की रिलीज करेगा। ये बहुत अच्छी बात प्रोविजन करने वाला है इस बार से। इसकी डिमांड काफ़ी सालों से स्टूडेंट को था, स्टूडेंट कर रहे थे कि आप आंसर की क्यों नहीं दे रहे हो, ठीक है। जब तक आंसर की नहीं, ना प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक बच्चे, स्टूडेंट्स, कैंडिडेट जो है वो कंफ्यूज रहता है, क्या होगा कि नहीं होगा, सिलेक्शंस मेंस की तैयारी करें कि नहीं करें। तो अब है कि भाई आंसर की रिलीज हो जाएगा, आप आंसर की देख लो, अगर आपको लगता है कि हाँ आप नियर अबाउट या कट ऑफ से ऊपर हैं तो आप फिर मेंस की तैयारी में तुरंत लग जाओ। ये बहुत अच्छा किया है। और इस बार से अब फ्रेशर्स को के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अब जो सेलेक्ट कैंडिडेट्स हैं, जो सेलेक्ट हो गए आईएएस, आईपीएस, आईएफएस में, आईआरएस में, किसी भी सेंटर एक ग्रुप सर्विसेज में, वो दोबारा एग्जाम्स नहीं देगा, मतलब नए कैंडिडेट्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तब कंपटीशन कम रहेगा। तो ये बहुत अच्छा प्रोविजन है, इसलिए इसकी प्रिपरेशन करना चाहिए। ध्यान रखना है 24 Feb लास्ट डेट है नोटिफिकेशन एग्जाम अप्लाई करने का, और लास्ट डेट का वेट मत करना। लास्ट डेट को अगर आप फॉर्म भरते हो तो चांसेस बनता है कि आपका जो मनपसंद, आपका जो चॉइस सेंटर है तो वो ना मिले, हो सकता है आपको 1000 किलोमीटर फार अवे आपको ये सेंटर, ठीक है।